कम वक्त वक्त यूं ही गुजरता गया। आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया। नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन अभी तुरंत रिलीज हुआ है, थोड़े टाइम पहले। तो इसके बारे में आपको पूरी एक एक बात बताने वाले हैं। कैसे आपको फोटो अपलोड करनी है, किस प्रकार के आपको सिग्नेचर डालने हैं, कब से आपका एज लिमिट काउंट किया गया, कब से आपका एजुकेशन क्राइटेरिया ले रहे हैं, और कितना आपको कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार का लगना चाहिए, ओबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो। और अपने पास और भी बातें जानेंगे अपने पास टीयर 1 के बारे में, टीयर 2 के बारे में। तो वीडियो अंत तक देखना। और फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं दोस्त, सपने के सपने यहीं के यहीं रखे रह जाएंगे। तो आप फॉर्म भरते टाइम एक सिंगल मिस्टेक मत करना। थोड़ा सा टाइम लेना, पूरे नोटिफिकेशन को रीड करना, जहां जहां जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं इसको आप समझ लेना, फिर फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, तो अंत तक देखना, जिससे आपका ही फायदा हो पाएगा। आपके फॉर्म भरने में कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। तो आओ जानते हैं अपने पास, जैसे आज ही तुरंत नोटिफिकेशन आया हुआ है एसएससी सीजीएल की तरफ से, एसएससी की तरफ से। इसने बोला डेट ऑफ जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, ये आप 24/6 यानी आज से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं करना, आपको 1-2 दिन रुकना है। 24/7/2024 तक कर सकते हो, यानी जुलाई तक आप कर सकते हो। फिर लास्ट डेट जो रहने वाली है 24 जुलाई रहने वाली है। और इसमें से कहा गया लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 25/7। लेकिन आपको 24 का इंतजार नहीं करना है, 24 के पहले ही आपको फॉर्म सबमिट करके दे देना है। फिर कर अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, अगर आपको लगता है गड़बड़ी हो जाती है, तो आप 10 से लेकर के 11 तक आपके लिए 10 से विंडो ऑफ एप्लीकेशन जो होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, 10 से 11 के लिए अपने पास ये कहा गया 10 अगस्त और 11 अगस्त को। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट का जो दिया गया है ना, सितंबर से अक्टूबर का दिया गया, यानी मिड सितंबर को आप मान के चल सकते हो एग्जाम होगा। आज भी अपने पास 2.5 महीने हैं, और इस 2.5 महीने के अगर वक्त में आपने रगड़ के मेहनत कर ली ना दोस्त, और आप पहले से मेहनत करते आ रहे हो, तो आपको एक सीट सुनिश्चित हो जाएगी। वैकेंसी इतनी ज्यादा है ना, सीट इतनी ज्यादा है, ये दूसरी सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आ पाई है। यानी कि इसके पहले आपको 2022 में देखने को मिली थी 36,000 प्लस वैकेंसी, और ये अपने पास सेकेंड सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है एसएससी सीजीएल के अंदर के, जिसमें आपको कितनी पोस्टें, कितनी शानदार पोस्ट मिलती हैं, आपको मजा आ जाएगा। ठीक, और इसकी जो टीयर 2 का पेपर होने वाला है, ये दिसंबर 2024 में होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास कब टीयर 1 होगा, कब टीयर 2 होगा, ये बातें हो गई। इसमें आपको किस प्रकार की आती है पोस्ट आप देख सकते हो। एएसओ की इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी है, और डबल एओ की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की यहां पे कोई वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, यानी फॉर्म में उसका नाम तक नहीं है। तो समझ लो अपने पास एएसओ और अपने पास ग्रुप बी ग्रुप सी तक की नौकरी अपने पास देखने को मिलेंगी। ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की भी है, सब इंस्पेक्टर की तो रहती है, अकाउंटेंट की भी है अपने पास। तो ये बातें हो गई अपने पास वैकेंसी को लेकर के। फिर इसके जस्ट बाद आपका आता है, जस्ट बाद एज लिमिट आती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको एज लिमिट को लेकर के। एज लिमिट से लेकर के आप बात क्या समझोगे, 1/8/2024 तक आपकी एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, यानी कि 1/8/2024 तक की आप एज इंक्लूड करेंगे। इसके बाद की एज वो नहीं लेंगे, तो ये आप ध्यान देना 1/8/2024। और इसके बारे में कुछ और आगे की बातें जो दी हुई है ना, उसके बारे में आप समझना। जैसे यहां पे बोला हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिटेड 18 to 27 ईयर, यानी जो पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 27 साल होती है, नॉर्मल जैसे 18 27 साल तक जो काउंट किए जाते हैं, उसके लिए आपको 2/8/1997 से और 1/8/2006 के बीच का बंदा होना चाहिए। जैसे हम आपको इसमें समझाना चाहेंगे, आप ये बात समझ लो, जैसे आपके बोला है 2/8/1997 से बोला हुआ है ना, तो 2/8/1997 से लेकर के आपसे बोला हुआ है 1/8/2006 तक, यही तो बोला है। यानी इसका मतलब है इसका मतलब है अपने पास इसके बीच का बंदा होना चाहिए, इसके बीच का कैंडिडेट अपने पास होना चाहिए। जैसे जिसकी मान लो एज अपने पास 1/8/1997 होगी ना, वो भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। और जिसकी एज अपने पास 2/8 अपने पास 2007 होगी, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब ये है, इसके बीच में अगर आप आते हो, आप 2000 सन के हो, आपका 2001 डेट ऑफ बर्थ है, आपका 2002 है, इसके बीच के हो, तो आप आराम से विदाउट हेजिटेशन आप फॉर्म भर सकते हो, जरा सी भी दिक्कत और परेशानी आपकी नहीं आएगी। फिर इसके जस्ट बाद देखते हैं, तो एज लिमिट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आया। तो 18-27 के लिए अपने पास 2/8/1997 से 1/8/2006 तक की, ये बात आपको समझ में आ गई ना। इस बीच के आप सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर 20 से 30 साल पोस्ट के लिए इतने से आप देख सकते हो इसी प्रकार, और 18 से 30 साल की पोस्ट के लिए आप इतने से काउंट किए जाओगे, और फिर इतना हो जाएगा। और बाकी कैटेगरियों के लिए अपने पास एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। SC/ST के लिए 5 साल का दिया जाता है, और ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व के लिए 10 ईयर का अपने पास एज रिलैक्सेशन मिलता है। जो अपना चाहते हैं तो एज रिलैक्सेशन से भर सकते हैं, जिसकी एज हो चुकी है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आती है बात अपने किसको लेकर के,
इसके बाद ये हो गया अपने पास एज लिमिट का, एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी प्रकार से अपने पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये काउंट कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे काउंट कर रहे हैं वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। एलिजिबिलिटी के लिए, तो एलिजिबिलिटी के लिए ये ऐसा बोल दिया है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को समझना आप। अगर 1 अगस्त आपके पास 1 अगस्त और 2024 1 अगस्त 2024 तक आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट आ जाती है, यानी ग्रेजुएशन में जिस आपको जो मान लो बीटेक की तैयारी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो आप, या बीएससी कर रहे हो, या बीए कर रहे हो, ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो अपने पास ग्रेजुएशन को लेकर के, अगर 1/8/2024 तक आपका रिजल्ट आ जाता है, मार्कशीट आया ना आए, आपका रिजल्ट आ जाए, डिग्री क्योंकि बाद में आती, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डिग्री आया ना आए, डिग्री नहीं, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 1/8/2024 के पहले। अगर 1/8/2024 के पहले आपका रिजल्ट आ जाता है ग्रेजुएशन का, तो आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप कंसीडर कर लिए जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपका सपोज डेट आपका रिजल्ट आ रहा है 6/8/2024 का, तो आप कंसीडर नहीं किए जाओगे, ये बात भी सही है। आपको 1/8/2024 के पहले ग्रेजुएशन की मार्कशीट यानी ग्रेजुएशन की आंसर आपके पास होने चाहिए, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। डिग्री बाद तक ही आती है, डिग्री का कोई इशू नहीं है, वो चल जाता है, लेकिन आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के लिए अपने पास ये नहीं कि जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है वो 1/8/2024 तक के पहले की अपने पास काउंट की जाएगी। सेम चीज अपने पास सर्टिफिकेट को लेकर के होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, क्रूशियल डेट का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये क्रूशियल डेट का, क्रूशियल डेट का क्या मतलब होता है अपने पास, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, अभी एक एक करके बातें बताएंगे, पहले और कुछ बातें हैं वो बातें भी जान लेते हैं अपने पास, तो एक एक करके सारी बात करेंगे, आपका सारा डाउट यहां पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास, बोलोगे हाँ ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद अपन देखते हैं टीयर फर्स्ट टीयर टू अपने पास कितने पे आता है, तो जल्दी से आपको दिखाते हैं टीयर फर्स्ट टीयर टू एग्जामिनेशन, जल्दी से उसके बारे में बताते हैं, फिर आपकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्योंकि ये सब बातें आपको पता होंगी। देखो जैसे टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन ये प्री क्वालिफाइंग होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि टीयर फर्स्ट जो है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर में से आप जितने नंबर की आपकी कट ऑफ बनती है उस हिसाब से बनती है। इसमें 25 क्वेश्चन आपके पास जनरल इंटेलिजेंस के आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 आते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 आते हैं, और इंग्लिश के भी 25 आते हैं। और ये टोटल पेपर 200 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है, 1/4 की अपने पास निगेटिव मार्किंग होती है, बात आप समझ लो, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी चक्कर रहता है क्योंकि काफी शिफ्टों में अपने पास एग्जाम होता है। फिर मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस में अपने पास 2 मॉड्यूल होते हैं, मेंस में अपने पास 2 सेक्शन होते हैं, एक फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में जो आपकी आती है मैथ और रीजनिंग आती है, वो पूरा 1 घंटे का पेपर होता है, और यहां पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, पहला सेक्शन अपने पास सेक्शन फर्स्ट जो है मैथ और रीजनिंग का, वो 180 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, यहां पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान से देखना। और आपको जो सिलेक्शन होता है वो टीयर 2 के अकॉर्डिंग होता है, टीयर फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और होता है कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर आपका इसी में पूछा जाता है अपने पास कंप्यूटर को लेकर के, तो कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद इसके टीयर 2 के साथ ही आपका क्या होता है, टाइपिंग होता है, टीयर 2 के जस्ट साथ टाइपिंग होता है। तो पहले आप टीयर फर्स्ट दोगे, उसकी कट ऑफ बनेगी, आप टीयर फर्स्ट अगर क्वालिफाई कर जाओगे टीयर 2 आपको देने को मिलेगा, टीयर 2 के साथ ही आपका वो होगा टाइपिंग होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद अपने पास पोस्ट प्रेफरेंस आती है, फिर फाइनल रिजल्ट के बाद पोस्ट प्रेफरेंस आती है, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कौन सी पोस्ट मिल पाई है उसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पास। फिर इसके बाद अपने पास और क्या चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है फोटो को लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने पास फोटो को लेकर के आती है, वो हम आपको दिखाते हैं। और जो जो पॉइंट हम बताते जा रहे हैं ना, इसको आप एक बार फिर से रीड करना, क्योंकि काफी स्टूडेंट को ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे अपने पास ये रहा, अपने पास यहाँ पे भी फोटो को लेकर के कुछ बात बोली जाएगी, देखो दिखाते हैं। यहां साफ साफ लिख रखा है, एप्लीकेशन विद इनएप्रोप्रिएट फोटोग्राफ और ब्लर्ड मिनिएचर सिग्नेचर नॉट एज पर इंस्ट्रक्शन विल बी रिजेक्टेड समरेली। देखो जैसे ही आपने फोटो अपने पास कोई ब्लर फोटो डाल दी, आपने और किसी प्रकार की फोटो डाल दी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, आपको किस प्रकार से फोटो डालनी है। आपको एक सिंपल फोटो डालनी है, अगर आप सिंपल फोटो डालोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आपके कान प्रॉपर विजिबल होने चाहिए, आपके पास चश्मा नहीं लगा होना चाहिए,
और आपके पास जो कान कान मतलब बिल्कुल क्लियरली दिखने चाहिए, साफ साफ मेंशन कर रखा है उन्होंने, ठीक है। तो बिना कैप के आप फोटो डालना, बिना चश्मे की, और कान प्रॉपर विजिबल होने चाहिए। महिलाओं के लिए अपने बाल ऐसे नहीं कि आगे करके बाल आपने फोटो खिंचाई और उसको अपलोड कर दिया, सेल्फी लेकर के फोटो अपलोड कर दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फोटो आपको बहुत शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से प्रॉपर क्लियर देनी है। वहां पे आपकी शादी ब्याह नहीं होने जा रहा कि आप शादी ब्याह के लिए अपनी फोटो भेज रहे हो, यहां पे आपको फॉर्म अपना सबमिट करना है केयरफुली तरीके से। और साइन काफी लोग बहुत ध्यान से करना, काफी लोग साइन, जैसे मान लो मेरा नाम प्रशांत है, मैंने ऐसे साइन कर दिया, तो ये साइन आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने नीचे ये लाइन कर दी तो साइन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। काफी केसेस पिछली बार देखे गए, अभी सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा, और सीएचएल के, अभी सीएचएल में तो नहीं, अभी उसमें भी देखा जा सकता है ऐसी केसेस। तो आपके सामने ये नीचे जो अंडरलाइन करते हो ना, ये अंडरलाइन नहीं करना है आपको, सिंपल अपना नाम या फिर जिस प्रकार का साइन करते हो वैसे आप करोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई सिग्नेचर को लेकर के अपने पास ये बात। अब आगे जो इंपॉर्टेंट बात आती है अपने पास सर्टिफिकेट को लेकर के। तो सर्टिफिकेट को लेकर के हम आपको एक एक बात समझाते हैं, सर्टिफिकेट को लेकर के क्या होता है। देखो सर्टिफिकेट किस पे, थोड़ा लास्ट पे होगा, और इस पे अपने पास लाइव फोटो का ऑप्शन है। तो लाइव फोटो का ऑप्शन में आप पीछे जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो आपका बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ ब्लर वाली चीजें ना हो। फॉर्म बहुत केयरफुली तरीके से भरना, नहीं तो दोस्त अगर फॉर्म में गलती हो गई ना, फिर कहीं से भी करेक्शन नहीं हो सकता। ना तो लास्ट में ये लोग विंडो ओपन करते हैं, ना तो कुछ करते हैं, फिर आप विदाउट मतलब बेकार में आ जाओगे, आपका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। तो फॉर्म आप सबसे केयरफुली तरीके से भरना, अपलोड करना, उसको सबमिट करना, ठीक है। और बातें क्या आती हैं, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो एज उसकी आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में हम आपको बात बताना चाहते हैं, कहां पे होगा, काफी नीचे दिया होगा, क्योंकि ये सब अपने पास मिनिस्ट्री है, इसके थ्रू आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलती है, बहुत बेहतरीन जॉब मिलती है। अब आ रहे हैं अपने पास सर्टिफिकेट को लेकर के। सर्टिफिकेट में जो भी डाउट होता है वो डाउट अपने पास क्लियर कर लिया। जैसे सबसे पहले आपको दिया हुआ है SC ST सर्टिफिकेट। तो जो SC ST सर्टिफिकेट है ना, ये आपका एक बार बनता है और ये सेंट्रल का चलता है, यहां पे सेंट्रल का चलता है। किसी के पास अगर स्टेट का है तो वो सेंट्रल का बनवा के तब डालना। और आपको कब तक बनवाना है, जब तक आपके पास 1/8/2024 जैसे क्रूशियल डेट इन्होंने दिया हुआ है, आपका जैसे ही फॉर्म सबमिट होने जा रहा है 24 जुलाई, तो 24 जुलाई के पहले का आपका होना चाहिए। 24 जुलाई के पहले के आपका क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है, ऐसा एसएससी कंसीडर करता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। सेम चीज अपने पास इसके लिए है भाई। देखो ये तो SC ST का हो गया, फिर आगे आता है अपने पास किसके लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए काफी लोगों को डाउट रहता है हमारा कितने साल का चल जाता है। तो आप अगर 3 साल का अगर कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट आपका है और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं सेंट्रल का होना चाहिए, तो आपका कंसीडर किया जाएगा, अदर आपका कंसीडर नहीं किया जा सकता। बाद में फिर आप इधर उधर भटकते फिरते हो कि आपको किस प्रकार से चीजें सुधर जाए, तो फिर बाद में इतनी जल्दी आती नहीं। तो अभी आप 24 जुलाई तक का आपके पास वक्त है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लेना, सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्रूशियल डेट का पहले का रहेगा, आप बिना टेंशन में रहोगे, फिर आपको बाद में चिक चिक करने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। और सेंट्रल का सबसे जरूरी बात है सेंट्रल का। अब सबसे ज्यादा डाउट जो आता है ईडब्ल्यूएस वालों को आता है। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड क्या बात होती है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसमें सबसे पहले आपका क्रूशियल डेट का कोई लफड़ा नहीं होता है। क्रूशियल डेट का लफड़ा का मतलब ये नहीं कि यहां पे कहीं आपको क्रूशियल डेट देखने को मिलेगी, ठीक। यहां पे ऐसा होता है, आपको ये देखा जाता है वैलिड फॉर द ईयर और फाइनेंशियल ईयर, सबसे जरूरी बात इस पे ये होती है। तो कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है काफी लोग गलत सर्टिफिकेट बना देते हैं, और ये किसी सेंट्रल का नहीं बनता, ये आपका स्टेट का ही बनता है। आप जिस किसी भी स्टेट में हो, तहसीलदार से बनता है, तो वहां से आप ये बन जाएगा, और ये स्टेट का ही रहता है, ये अपने पास सेंट्रल का नहीं होता, तो ये अपने पास चल जाता है वहां पे, इसमें दिक्कत नहीं आती। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, काफी स्टूडेंट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के एक सबसे बड़ी समस्या देखी गई, वो समस्या आप देख लेना, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवाना। सबसे पहले तो यहां पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है वो अपने पास 1 अप्रैल से लागू होता है, और 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के लिए ही होता है, सिर्फ 1 साल के लिए होता है। जैसे अभी आपने अप्रैल में अगर बनवाया होगा, अप्रैल के बाद बनवाया होगा, तो ये आपको मार्च तक चलेगा, मार्च 2025 तक, उसके बाद ये अपने पास बेकार हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं। ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। पहली बात तो ये, जिस दिन बनता है उस दिन की यहाँ पे डेट डालता है अपने पास जो लेखपाल या फिर अपने पास तहसीलदार जो बनाता है, वो अपने पास उस दिन की डेट डालता है। सबसे जरूरी बात है वैलिड फॉर द ईयर में आप क्या डालोगे। जो वैलिड फॉर द ईयर में आपको डालना होता है, ये जैसे कि मान लो अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 और 2025 ये आप वैलिड फॉर द ईयर में लगाओगे,
ठीक है। फिर यहां पे आपका प्रॉपर नाम, प्रॉपर चीजें यहां पे आपकी फिल की जाएंगी। फिर जो सबसे जरूरी बात है ये फिनेंशियल ईयर। ये फिनेंशियल ईयर में कई जगह पे देखा गया कि 2024 2025 2024 2025 भर देते हैं, ये गलत होता है, ये आपके लिए समस्या बन सकता है। यहां पे आपके पास जो फिनेंशियल ईयर होनी चाहिए वो 2023 और 2024 होनी चाहिए, ऐसी बात अपने पास लिखी होनी चाहिए। 2024 2025 और दोनों ये पढ़े होने चाहिए, 2024 2025 2023 2024, ठीक है। तब अपने पास ये प्रॉपर अपने पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। और इस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हो, आपको 10% का एज रिलैक्सेशन मिल पाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने पास ईडब्ल्यूएस को लेकर के, इस बात को आप ध्यान देना। यहां पे आपकी फोटो लग जाती है, साइन होता है, क्रॉस साइन होता है, ये पूरी की पूरी प्रॉपर बातें हो गई अपने पास। अब जो मेन बात रहती है आप तैयारी कैसे करोगे, तो मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा नहीं। इसके बाद जो ज्यादा चीजें थी वो मैंने बता दी। अपने पास मैंने कहा अगर आप सीजीएल के लिए आपके पास 2.5 महीने का वक्त है, और इस 2.5 मंथ में आप अगर बिगिनर नहीं हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप इसको आराम से फोड़ सकते हो, आप इसकी आराम से तैयारी कर सकते हो भाई। मेंस के लिए और ज्यादा वक्त है, 4 से 4.5 महीने का वक्त है उसके लिए, ठीक है। मैथ में मैंने आपको 70 डेज की क्लास दी है भाई, यूट्यूब पे बहुत बेस्ट क्लास दी है, इसमें से आपका सीजीएल इजिली क्रैक हो सकता है जितना मैंने पढ़ाया है। अभी कई चैप्टर बचे उनको मैं बात को पढ़ाऊंगा और पढ़ाने में जल्द ही आऊंगा आप सभी के सामने, ठीक है। तो मैथ ये हो गया। फिर इसके बाद मेरा मैथ फाउंडेशन बैच एक चलता है, मैथ फाउंडेशन बैच, ठीक है। एक फाउंडेशन बैच जो चलता है जिसमें अभी प्रेजेंट पे मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और बाकी चैप्टर मैं इस पे पढ़ा रखा हूं, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। अगर आपको शानदार तरीके से पढ़ना है, कहीं भटकना नहीं है, प्रॉपर क्लास नोट्स प्रॉपर चीजें चाहिए, तो आप मैथ फाउंडेशन बैच में रिकॉर्डेड चीजें पढ़ी हुई है, लाइव भी पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड भी है, तो आप वहां से क्लियर चीजें देख सकते हो, आपकी तैयारी बिल्कुल एक लेवल आगे की हो जाएगी। मैं वहां पे प्रॉपर गाइड करता हूं कैसे आपको तैयारी करनी, सीजीएल के लिए क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं भाई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 बार सीजीएल क्वालिफाई किया हुआ है, ऑल इंडिया रैंक मेरी एसएससी सीएसएल में 99 रही हुई है, तो मुझे एसएससी के बारे में सारी चीजें पता हुए हैं, अंदर तक की क्या क्या होता है उसमें, किस तरीके से आपके पास पेपर आता है, कैसे पेपर आपको देना होता है, कैसा आपका माइंड सेट होना चाहिए पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त, वो सारी बातें मैं आपको वहां पे बताता रहता हूं, ठीक है। तो आज अपने पास सारी चीजें आपने जान ली है नोटिफिकेशन को लेकर के, और फिर से जितने जितने पेज पे मैंने दिखाया वो पेज अपने नोट करना, एक बार खुद से रीड करना, खुद से रीड करना, ऐसे नहीं किसी कहे में आ जाना, आप फिर से रीड करना और केयरफुली से तरीके से पढ़ के तब एप्लीकेशन सबमिट करना, क्योंकि ये एक बार की बात होती है, फिर दोबारा कब फॉर्म आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं, फिर 1 साल आपका बर्बाद चला जाएगा। तो बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से आप नोटिफिकेशन पढ़ना, फिर उसके बाद फॉर्म सबमिट करना, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे आपसे जल्दी। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके बाद, यानी स्ट्रेटजी तो मैं प्रॉपर इसको बना के दूंगा, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता देना। बाय बाय, जय हिंद।